अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। वीक 15 में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो होगा डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। तो डैग की जो बात है वो हमने पिछले वीक में भी कुछ डिस्कस किया था कि डैग जो क्यों ज़रूरत है इसकी और ये किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इस वीक में हम बेसिकली क्या जो है वो डिस्कस करेंगे डैग। तो इसमें हमारे पास जो एजेंडा होगा या आउटलाइन होगी वो क्या होगा कि हम वीक 14 में हमने क्या डिस्कस किया था वो शॉर्ट समरी होगी। ठीक है, उसके बाद डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ होता क्या है, बेसिक ब्लॉक्स जो होंगे उनके लिए डैग जो है वो किस तरह जो है वो बनाते हैं। ठीक है, या रूल्स जो होंगे डैग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए वो कौन कौन से होंगे। 3 डैश कोड जो है वो ऑलरेडी आपको जो है वो डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीक में अंदर। ठीक है, तो डिफरेंट एग्जांपल के थ्रू जो है वो हम डैग किस तरह जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं वो फिर हम जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट में हमारे पास है स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेसिकली क्या होगा, स्टूडेंट्स विल एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ, व्हाट आर द बेसिक ब्लॉक्स फॉर डैग्स, what are the rules to construct DAGs, and what is the 3 dash code। तो 3 dash कोड जो है वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीक में, तो दोबारा से हम इसमें देखते हैं कि किस तरह जो है उसको यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, समरी जो पिछले वीक की वो है कि हमने लास्ट वीक में इंटरमीडिएट कोड जनरेशन जो है वो उसको डिस्कस किया था। उसमें हमने बेसिकली जो है वो बात की थी कि इंटरमीडिएट कोड होता क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है, डिफरेंट रीज़न के साथ हमने जो है वो वहाँ पर बात की थी। फिर हमने बात की थी कि इंटरमीडिएट कोड को हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने बात की थी कि उसको हम सिंटैक्स ट्री के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 3 डैश कोड के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्वाड्रपल्स और ट्रिपल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्वाड्रपल और ट्रिपल बेसिकली हमने 3 डैश कोड को देख के ही जो है वो लिखे थे। ठीक है, 3 डैश कोड जो है वो बेसिकली हमने वहाँ पर डिस्कस किया था, तो उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमने क्वाड्रपल और ट्रिपल्स की फॉर्म में जो है वो इम्प्लीमेंट किया था। तो नेक्स्ट में हमारे पास जो इस वीक का टॉपिक है वो जो है बेसिकली डैग है। तो डैग क्या था, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ। डैग इज़ अ टूल दैट डिपिक्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक ब्लॉक्स, help to see the flow of values among the basic blocks and offer optimization too। DAG provides easy transformation on basic blocks। तो बेसिक ब्लॉक बेसिकली क्या है कि जो सोर्स कोड में हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमने देखा होगा कि लूप्स होते हैं। ठीक है, या फिर इफ एल्स के जो ब्लॉक्स बनते हैं। ठीक है, लूप के ब्लॉक बनते हैं। ठीक है, इस तरह स्विच के ब्लॉक बनते हैं। ठीक है, इस तरह बहुत सारे ब्लॉक हम कह सकते हैं ना। ठीक है, डैग रिप्रेजेंटेशन फॉर बेसिक ब्लॉक्स। अ डैग फॉर बेसिक ब्लॉक इज अ डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ विद फॉलोइंग लेबल्स ऑन द नोड्स। तो जितने भी हमने सिंटैक्स ट्री में जिस तरह बात की थी कि सिंटैक्स ट्री जो है उसमें नोड्स आ रहे थे, तो हर नोड को हमने बेसिकली लेबल करना है, यानी कि उस पर रिजल्ट क्या बन रहा है ना। द लीव्स ऑफ द ग्राफ आर लेबल्ड बाय यूनिक आइडेंटिफायर। ठीक है, यूनिक आइडेंटिफायर की बात हो रही है, तो सिंटैक्स ट्री में हमने देखा था कि हमारे पास यूनिक आइडेंटिफायर नहीं आ रहे थे। ठीक है, तो इसमें डैग के अंदर जो है वो कोई भी लेबल रिपीट नहीं होगा। एंड दैट आइडेंटिफायर कैन बी वेरिएबल नेम और कांस्टेंट। इंटीरियर नोड्स ऑफ द ग्राफ आर लेबल्ड बाय एन ऑपरेटर सिंबल, जो ऑपरेटर सिंबल था। ठीक है, तो लेबल होगा और उसका रिजल्ट भी हम वहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, नोड्स are also given a sequence of identifier for labels to store the computed values। तो जो हमारे पास टेम्परेरी वेरिएबल्स की वैल्यूज मारनी थी वो भी हम शो करेंगे वहाँ पर लेबल पर, कि T1 भी शो करेंगे, T2 भी शो करेंगे, जो भी आपने वेरिएबल यूज़ करना। ठीक है, DAG representation for basic blocks। DAG the types of data structure। It is used to implement transformation on basic block। तो डैग के अंदर बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर है, तो टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या होगा कि हर नोड पर कौन सा डाटा स्टोर होगा वो भी हम रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, डैग प्रोवाइड्स अ गुड वे टू डिटरमाइन द कॉमन्स ऑफ एक्सप्रेशन। तो इसमें बेसिकली क्या होगा कि जो हमारे पास जो 3 डैश कोड जिस तरह हमने बात की थी, तो 3 डैश कोड में आपने देखा था लास्ट वीक के अंदर कि कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिपीट हो रही थी। ठीक है, तो कॉमन जो एक्सप्रेशन होंगी
या सब एक्सप्रेशन होंगी उनको बेसिकली डिटरमाइन करने के लिए डैग की जो है वो एफिशिएंट है या गुड है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कोड को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप इसकी एप्लीकेशन में जाएंगे तो ये डैग बेसिकली किस लिए यूज़ होता है, कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। इट गिव्स अ पिक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ द वैल्यू कंप्यूटेड बाय द स्टेटमेंट इज यूज्ड इन सबसीक्वेंट स्टेटमेंट। एल्गोरिथम इसका क्या होगा, एल्गोरिथम फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ डैग। इनपुट इसमें हम क्या देंगे, इट कंटेन द बेसिक ब्लॉक, यानी कि सोर्स कोड जो होगा वो बेसिकली क्या होगी, इसकी इनपुट होगी। तो उसमें से हम ब्लॉक्स को देखेंगे, ठीक है। आउटपुट क्या होगी, इट कंटेन द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्या हमें आउटपुट में क्या चीज़ मिलेगी, ईच नोड कंटेन अ लेबल, फॉर लीस्ट द लेबल इज एन आइडेंटिफायर। तो जितने भी नोड्स होंगे वो लेबल्ड होंगे इसमें ना, ठीक है। जो लीफ नोड्स होंगे उसमें हमने कहा था वो आइडेंटिफाइड भी हो सकते हैं, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है। ईच नोड कंटेन अ लिस्ट ऑफ अटैच्ड आइडेंटिफायर टू होल्ड द कंप्यूटेड वैल्यूज। ईच नोड ऑफ इट कंटेन अ यूनिक वैल्यू, ठीक है। हर नोड पर क्या होगी, यूनिक वैल्यू होगी। इट डज नॉट कंटेन एनी साइकिल इन इट, हैंस कॉल्ड ए साइकिल, यानी कि इसमें साइकिल बेसिकली नहीं बनेगा। तो अगर साइकिल नहीं होगा तो फिर उसको हम ए साइकिल कहेंगे, इसलिए हम इसका नाम जो है वो ये इसका नाम रखा हुआ है डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ, यानी कि उसमें एरो भी होंगे, जिनको एरो हेड बताएगा कि कौन सा ऑपरेशन कहाँ पर है। ये जो हायरार्की होगी उसमें एरो नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो साइकिल भी नहीं होगा, ठीक है, और उसके बाद जो है वो ग्राफ की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो मेरे स्टूडेंट जो वीक नंबर 15 में हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ, तो उसका जो इंट्रोडक्शन है वो आपको जो है वो समझ आ चुका होगा कि डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ होता क्या है, ठीक है, इसको क्यों यूज़ किया जाता है, वो बेसिकली मैंने बात की थी कि इसमें जो डैग है उसका जो मेन एप्लीकेशन है वो है कि कोड ऑप्टिमाइजेशन। तो कोड को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप कॉमन सब एक्सप्रेशन को आइडेंटिफाई या डिटरमाइन करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कॉमन सब एक्सप्रेशन को डिटरमाइन कर लेते हैं या आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो फिर आप जो है वो उसमें से कोड के अंदर से जो है वो उन कॉमन सब एक्सप्रेशन को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो मेन पर्पज़ जो है वो बेसिकली क्या होगा, कोड ऑप्टिमाइजेशन का। तो हमारे पास जो इनपुट होगी वो सोर्स कोड होगा जिसमें हम ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उन ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर हम उसको ग्राफ की फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, ठीक है, वो फिर हम जब नेक्स्ट वीडियो के अंदर एग्जाम्पल के थ्रू इसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।